को बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशाबाद होंगे। तो जनाब खुश रहें, आबाद रहें और साथ साथ किचन में भी बिज़ी रहें। और ये बिज़ी तो रहते ही हैं और तमाम मदर्स का ये मसला रहता है कि वो कुछ भी पका लें, लेकिन बच्चों की फरमाइशें अपनी जगह रहती हैं, तो उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ स्नैक्स के तौर पर चाहिए होता है। तो जनाब अभी की फरमाइश ये थी कि फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दिए जाएँ, तो मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ और बहुत ईजी वे में बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो ये देखें मेरे पास 4 आलू थे, वो मैंने कट कर लिए हैं, उनको पील ऑफ करके वॉश करके 2 मैंने छोड़ दिए थे। तो ये देखें मेरे पास ये कटर हैगा फ्रेंच फ्राइज़ काटने का। इस तरह देखें ये मैं इसको कटर करती हूँ, तो ये देखें आप, ये देख रहे हैं ये कितने अच्छे इसके चिप्स कट जाते हैं फटाफट। ये देखें इजी से। अच्छा, हम कोई ना टिपिकल तरीका नहीं कर रहे हैं कि आप इनको भिगोएं, इनको खुश करें। मैंने सिर्फ इनको पील ऑफ करने के बाद धो लिए, वॉश कर लिया अच्छे से, और अब मैं जो हूँ इसको सिर्फ इसकी मिक्सिंग करूँगी। बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। आपको अगर फ़ौरन बनाने हो तो फिर आप फ़ौरन से बना सकते हैं और इनको बना के रख भी सकते हैं फ्रीज़र में, जब दिल चाहे आपका आप इनको तल लें। तो मैंने इनको अब दोबारा से मैं वॉश नहीं करूँगी, इसके बस बाद जो है मैं इसके अंदर मिक्सिंग करूँगी। अच्छा, ये देखें मेरे पास ये आप ये 2 वाइट बॉल में देख रहे हैं, ये तो मेरे पास है राइस फ्लोर। इसको बहुत ही क्रिस्पी बनाने के लिए ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, तो आप ये ज़रूर डालें। कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं इसमें राइस फ्लोर डालती हूँ। तो ये देखें राइस फ्लोर है, इसको बस आपने यूँ कर लेना है। और ये कितना है जनाब, तो ये मेरे आलू के हिसाब से ये मैंने लिए 2 बड़े चमचे भर कर लिए। 3 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्रिस्पी बनाएगा। आपकी अपनी चॉइस पर है, आपके पास जितने भी आलू हों आप उस हिसाब से लें। अच्छा जनाब, इसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये भी वाइट सा है, तो ये हमारे पास मैदा है। मैदा मैंने ये 3 बड़े वाले चमचे भर कर लिए हैं, तो इनको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा स्पाइसी टच दे रही हूँ, तो बड़े लोगों के लिए बन रही है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देंगे। देखिए कुटी हुई मिर्चें हैं, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल भी ऐड ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये मेरे पास सॉल्ट हैगा, लेकिन सॉल्ट जो है मैं अभी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। अभी सिर्फ मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें, राइस फ्लोर और मैदा डाला है। अब हम इनको इस तरह करके मिक्स कर लेंगे। अच्छा, देखिए हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है, और आप चाहें तो इसको किसी बड़े बॉल में भी डालकर और हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही कर लें। देखिए जब ये आलू का थोड़ा मॉइस्चर निकलता है ना, तो ये देखें इसके ऊपर खुद ब खुद कोटिंग हो जाती है। अब आपको ये देखें ये लग रहा होगा, ये देखें ये इसके ऊपर खुद ब खुद चिपक गया सब कुछ। तो अच्छा, ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, ये हमारा तलने वाला ही ऑयल हैगा। तो हम एक इसमें डाल के देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो बिल्कुल सही टेम्परेचर है। चूल्हा मीडियम टू हाई रखेंगे, चूल्हा हल्का नहीं रखिएगा। अगर आप हल्का ऑयल रखेंगे ना तो फिर वो सही से फ्राई नहीं होंगे। इनको क्रिस्पी बनाने के लिए आपको अपना फ्लेम बहुत अच्छे से देखना है। तो आधे डालेंगे, पहले डालते हैं। अगर तो पूरे आए तो मैं पूरे भी डाल दूंगी, लेकिन मैं इसके बाद इसको हिलाऊंगी नहीं। बहुत जल्दी और झटपट से बन जाते हैं। बस ये मैं इनको डालकर इसी तरह छोड़ रही हूँ, और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, अभी हम इनको तकरीबन 10 मिनट ऐसे छोड़ेंगे फ्लेम पर, और उसके बाद जो है फिर हम इसको हिलाएंगे जब इसमें थोड़ा सी कोटिंग जो है इसकी अच्छे से चिपक जाएगी। तो अभी हम इसको 10 मिनट का टाइम देंगे। अभी मैं तेल डाल रही हूँ, देखूँगी अगर पूरे डालने होंगे तो पूरे भी डाल दूँगी, एक ही अगर बैच में आ जाते हैं सारे। तो अब हमें 10 मिनट का लिए छोड़ना है, और 10 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे कि इनका कलर जब चेंज होगा तो फिर हम इसको चलाएंगे। अभी बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अच्छा जनाब, देखें ये 10 मिनट हो गए, और अब देखें मैं इसको चला रही हूँ, तो ये कहीं भी ना तो चिपक रहे हैं एक साथ, और ना ही इसमें से कोई जो भी कोटिंग थी वो निकली है, और ये इतने क्रिस्पी से हो रहे हैं। आप ये देखें इसका देखें, आप फेस देखें, आप इसका शक्ल देखें, आप इसकी कितनी हसीन खूबसूरत हो रही है। बिल्कुल बाजार वाले जैसे चिप्स लग रहेंगे। तो इसमें आपको कोई भी टिपिकल काम नहीं है, ना आपको धोने, भिगोने, निचोड़ने, सुखाने, कुछ भी नहीं करना है। बस आपने जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको फॉलो करें। और अब ये इतना कलर काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा कलर अच्छा लगता है तो आप इसको और ज़्यादा डार्क कलर दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कलर बहुत अच्छा और बेस्ट रहेगा फ्राइज़ के लिए। तो इसको निकालेंगे। निकालने के लिए मैंने देखें एक प्लेट पर ना एक छन्नी रखी हुई है, ताकि मैं इसमें डालूँगी जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो इसके अंदर निकल के आ जाएगा।
तो अब ये आप अगर नॉर्मली बाज़ार से भी लेना तो इस कदर महंगे देते हैं। छोटे छोटे से डब्बे बने हुए होते हैं और उनमें इतने से आलू रखे, तकरीबन मेरे ख्याल में अंदाज़न उसमें एक आलू भी नहीं आता है शायद। और आप अगर आधा किलो या 1 किलो आलू लेके खुद से अगर बना लें तो आपको 50 रुपीज़ के अंदर ही या 100 रुपीज़ के अंदर ही 1 किलो आलू अगर ले रहे हैं आप, तो फिर इतने सारे आपको फ्राइज़ बना के मिल जाते हैं कि पूरा घर खा ले। तो कोशिश करें कि बच्चों को घर पे ही बना के और अपने घर के ऑयल में बना कर दें, चीज़ें फ्राई कर दें, ताकि हेल्दी खाना मिले और अच्छा हो। तो यही अच्छा है, बस ज़रा सी मदर्स को मेहनत करनी पड़ती है, किचन में आना पड़ता है, गर्मी का सीज़न हो या सर्दी का हो, तो ये तो मदर्स का है ही काम। तो अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे और प्लेटिंग करने के लिए जनाब अभी हम अपनी फ्लेम बंद कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हमने ना नमक नहीं डाला था, तो अब हम इसके ऊपर नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस कम। नमक का कोशिश करें कम ही इस्तेमाल किया करें। ज़्यादा नमक टेस्ट तो देता है, जायके भी वो उठाकर लेकर आता है, लेकिन होता क्या है, ये हाई बीपी करता है और आजकल बीमारियां वैसे इतनी आम हो जाती हैं, तो जल्दी तो नमक जो है वो कोशिश करें कम डालें। अच्छा, ये मैं हल्का सा इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और अब जनाब मैं इसको मिक्सिंग कर लूँगी। ये देखें, आप साउंड सुने, साउंड से आपको लग रहा है कि कितने क्रिस्पी हैं, ज़बरदस्त से बने हैं। और ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये देखें एकदम सही और बिल्कुल फुल कुक हुए हैं। ये देखें ये बिल्कुल कुक हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। तो मैं इसको प्लेटिंग करती हूँ, थोड़े मैं सादे सर्व करूँगी और थोड़े जो है केचप मायनीज के साथ सर्व करूँगी। अगर आपको हमारी ये डिश अच्छी लगी है और ये रेसिपी अच्छी लगी है आपको, और क्विक रेसिपी है फ्रेंच फ्राइज की, तो आप इसको घर में बना सकते हैं। तो हमें ज़रूर हमारी डिश को लाइक शेयर करिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और आपको बताते हैं, और जल्दी हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।